हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि फेज 3 में तुम्हें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी और क्या क्या गलती तुमने नहीं करनी, जिससे तुम बचोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म रिजेक्शन से। अब यही गलती तुम्हारे सीनियर्स ने भी कर रखी है, तुम्हारे सुपर सीनियर्स ने भी कर रखी है, जिस वजह से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉम्पिटिशन से आउट हो गए थे। और मैं नहीं चाहती कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, उनमें से 1% भी बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉम्पिटिशन से आउट हो जाए इन गलतियों की वजह से। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो कर दो लाइक। तो शुरू करते हैं। स्लाइड्स देखना। तो सबसे पहले तुम डालोगे अपनी डिटेल्स, यूईटी एप्लीकेशन नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन करोगे अपने सीएसएस पोर्टल पे, एंड देन तुम्हें शो होगा फर्स्ट राउंड ऑफ सीएसएस एलोकेशन एंड एडमिशन। अब यहाँ पर तुम्हें पहले शो हुआ करता था एप्लीकेशन फेज 1, और अब शो होगा फर्स्ट राउंड ऑफ सीएसएस एलोकेशन एंड एडमिशन। अब यहाँ पर तुम्हें क्लिक करना है व्यू के ऊपर, और जैसे ही तुम व्यू के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर तुम्हें शो होगा तुम्हारा एलोकेटेड कॉलेज एंड एलोकेटेड कोर्स, कि कौन से कॉलेज के अंदर तुम्हारे को कौन सा कोर्स मिला है। कैटेगरी शो होगी, स्कोर शो होगा, एंड एक्सेप्ट एलोकेशन का यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन शो होगा। अब मैं तुम्हें ये सजेस्ट करती हूँ कि घर वालों को बाद में बताना, रिश्तेदारों को बाद में बताना कि तुम्हें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है। सबसे पहला काम है तुम्हारा एक्सेप्ट एलोकेशन के ऊपर क्लिक करना। अब बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि अरे मुझे तो मेरा मन पसंदीदा कॉलेज भी नहीं मिला, मन पसंदीदा कोर्स नहीं मिला, तो मैं ऐसा करता हूँ राउंड 2 की वेट करता हूँ। तुम राउंड 2 तक पहुंचोगे ही नहीं अगर तुम सीट एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक्सेप्ट एलोकेशन के ऊपर जरूर क्लिक करना, सबसे पहला काम तुम्हारा यही होगा, चाहे तुम्हें जो मर्जी कॉलेज अलॉट हो। जब तुम एक्सेप्ट एलोकेशन कर दोगे, देन तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वेरीफाई। अब ये वो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुमने सीएसएस फेज 1 में ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। क्लास 10th की मार्कशीट थी, क्लास 12th की मार्कशीट थी, ये जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा एलोकेटेड कॉलेज वेरीफाई करेगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि क्लास 10th की हो गई मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट हो गई, वो ब्लर अपलोड कर देते हैं। तो कॉलेज करता है क्वेरी रेज। अब ये क्वेरी वाला सेक्शन यहाँ पर शो होता है, यहाँ पर तुम्हारा क्वेरी वाला सेक्शन शो होगा। अब मेरा सजेशन तुम लोगों को यही है कि प्लीज अपना क्वेरी वाला सेक्शन हर 2 घंटे के बाद देखते रहना, और अगर कोई क्वेरी आ भी गई ना, तो उसे एटलीस्ट 3 से 4 घंटे के अंदर रिजॉल्व करने की कोशिश करना। क्योंकि अगर तुम 3 से 4 घंटे के अंदर रिजॉल्व नहीं करोगे ना उसे, तो तुम्हारी जो आगे की प्रोसेस होगी वो भी बहुत डिले होती रहेगी, वेरिफिकेशन डिले होगा, फीस पेमेंट डिले होगा। तो आई सजेस्ट कि उसे एटलीस्ट 1 से 2 घंटे के अंदर रिजॉल्व करने की कोशिश करना। अब जैसे मान लो इस बच्चे को ही क्वेरी शो हुई थी, फॉर एग्जाम्पल केशव महाविद्यालय के स्टूडेंट था, कि अपना ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करो। तो इस बच्चे ने 1 से 2 घंटे के अंदर अपनी कास्ट सर्टिफिकेट दे दी थी और इसका क्वेरी सॉल्व हो गई थी। तो प्लीज अपनी जो क्वेरी होगी वो 1 से 2 घंटे के अंदर रिजॉल्व करने की कोशिश करना। फिर जब तुम्हारी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी, या अगर तुम्हें कोई क्वेरी आई ही नहीं है, तो तुम्हारे को आएगा डॉक्यूमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल। अभी इधर लिखा है एलोकेटेड सीट नॉट एक्सेप्टेड बाय द एप्लीकेंट, बट उस टाइम तुम्हारे को शो होगा डॉक्यूमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल। ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारे को होगी फीस पेमेंट की ऑप्शन शो। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अरे मुझे तो मन पसंदीदा कोर्स नहीं मिला, मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, मैं क्यों फीस पे करूं इस कॉलेज की। ये गलती तुम लोग मत करना। चाहे जो मर्जी तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे तुम्हें आगे चलकर अपग्रेड ही क्यों ना करना हो, तुम्हें सबसे पहले करनी है फीस पे उस पर्टिकुलर कॉलेज की। क्योंकि अगर तुम फीस पे नहीं करोगे ना उस पर्टिकुलर कॉलेज की, तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। तुम्हारा फॉर्म होगा 2 चीजों में रिजेक्ट, अगर तुमने एक्सेप्ट सीट नहीं करी और फीस पे नहीं करी उस पर्टिकुलर कॉलेज की। तो अपनी फीस पे जरूर करना पर्टिकुलर कॉलेज की। ठीक है। इसके बाद तुम करोगे ना अपग्रेड एंड फ्रीज का ऑप्शन तुम्हें शो होगा। अब फ्रीज एंड अपग्रेड के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, हर एक क्वेरी सॉल्व करी है मैंने, बच्चे की डाउट्स जितने भी तुम लोगों को आते हैं वो सारे मैंने उस वीडियो में सारे लिखे हैं एंड सॉल्व करे हैं। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी कमेंट। बट स्टिल फ्रीज का मतलब ये होता है कि तुम अपने कॉलेज से भी खुश हो और कोर्स से भी खुश हो, और तुम चाहते हो कि अगले आने वाले 3 सालों के लिए यही तुम्हारा कॉलेज बना रहे, तो तुम फ्रीज का ऑप्शन प्रेस कर देते हो। ठीक है। अपग्रेड मतलब जो तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ है उससे ऊपर वाली प्रेफरेंसेस तुम्हें मिले, इसका मतलब हुआ अपग्रेड। मान लो कि 15th प्रेफरेंस मिली है, तो 1 से लेकर 14 तक जितने भी कॉलेजेस तुमने भरे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, उनमें से कोई भी कॉलेज तुम्हें मिल सकता है। अपग्रेड का मतलब ये होता है। ठीक है। अब इसमें से बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेरी आती है कि मान लो कि अगर मेरा अपग्रेड ही नहीं हुआ, सेकंड राउंड में मेरा अपग्रेड नहीं हुआ, तो क्या जो मेरा पहले वाला कॉलेज था फर्स्ट राउंड वाला, वो मुझे वापस रिटेन हो जाएगा। तो यस, उसका आंसर है यस। मान लो कि अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ, तो जो आपका पहले वाला कॉलेज था वो आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है।
और आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि मान लो आपने अपग्रेड का बटन ऑप्शन चूज कर लिया, देन आप सोच रहे हो कि अरे अरे गलत चूज कर दिया, मुझे तो यही वाला कॉलेज चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। आप अपने अपग्रेड का ऑप्शन चूज कर लिया तो जितने भी आपके ऊपर प्रेफरेंसेज है, जो आपको प्रेफरेंस अलॉट हुआ है उससे ऊपर जितने भी प्रेफरेंसेज है उसमें से कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है, ठीक है। और वीडियो को जरूर देखना, उस वीडियो को, उसमें मैंने हर एक चीज डिटेल में बताई है। इसके बाद 1-2 दिन के बाद तुम्हारा निकलेगा वेकेंट सीट मैट्रिक्स। अब वेकेंट सीट मैट्रिक्स क्या होती है, मान लो कि मैं बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रही हूँ, मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, राउंड 1 खत्म हो गया, अब मैं राउंड 2 की वेट कर रही हूँ। वेकेंट सीट मैट्रिक्स में मुझे देखने को मिलेगा कि हर कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में कितनी कितनी सीट्स अभी तक खाली रही हैं। वेकेंट सीट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, ठीक है। अब जब तुम वेकेंट सीट मैट्रिक्स तुम्हारी रिलीज होगी, इसके बाद तुम्हारे को आएगा रीऑर्डर करने का मौका, फिर से देगी तुम्हारे को दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब मान लो कि मुझे 20th नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है, तो 1 से लेकर 19 तक जितनी भी मेरी प्रेफरेंसेस है मैं उनको रीऑर्डर कर सकती हूँ। अब जो 20 से जो नीचे वाली प्रेफरेंसेस है, 21 से लेकर जितनी भी आपने भरी हुई है, आप उसको रीऑर्डर नहीं कर सकते, ऊपर वाली प्रेफरेंसेस को आप रीऑर्डर कर सकते हो। इसके बाद आपका राउंड 2 होगा और ऐसे ही राउंड्स आपके आते रहेंगे, राउंड 3 आएगा और हर राउंड का यही प्रोसीजर होता है। मैं एक बार फिर से रिकैप करवा देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपको व्यू के ऊपर क्लिक करना है। व्यू के ऊपर आपको सबसे पहली चीज एक्सेप्ट एलोकेशन के ऊपर क्लिक करना है। कॉलेज वेरीफाई करेगा, क्वेरी रेज होगी तो क्वेरी को जरूर सॉल्व करना 1 से 2 घंटे के अंदर। देन आपकी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अप्रूव कर देगी प्रिंसिपल। फीस पे जरूर करना अपने कॉलेज की, चाहे जो मर्जी कॉलेज अलॉट हुआ है। अपग्रेड एंड फ्रीज में आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने कॉलेज से संतुष्ट हो, अगर तो फ्रीज दबाना, अगर नहीं हो संतुष्ट तो अपग्रेड दबाना। वेकेंट सीट मैट्रिक्स निकलेगी, रीऑर्डर करोगे तुम अपनी प्रेफरेंसेस फिर से, और वैसे ही तुम्हारे राउंड्स चलते रहेंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्पॉट राउंड, स्पेशल स्पॉट राउंड। अब पिछली बार इतने सारे राउंड्स हुए थे तब भी एटलीस्ट 5,000 सीटें खाली रह गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर अरे मुझे तो सीट नहीं मिलेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। पिछली बार 5,000 बच्चों ने अपनी 5,000 में से एटलीस्ट 1,000 या 1,500 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट ही छोड़ दी थी। या तो उन्होंने इसलिए छोड़ दी थी कि उनको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला, या किसी की एडमिशन एक अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो गई थी, या फिर किसी का नीट क्लियर हो गया था, जेई क्लियर हो गया था। तो तुम्हें ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट नहीं मिलेगी, तुम्हें सीट जरूर मिलेगी। एंड आई होप कि सबको अपना मन पसंदीदा कॉलेज अलॉट हो। एंड येस, ऑल द बेस्ट गाइज। एंड प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कर देना लाइक। बाय बाय गाइज।